क्या आपने कभी सोचा है कि जब इस दुनिया से हमारा सफर खत्म होता है तो क्या सच में कोई हमारा इंतजार कर रहा होता है। सदियों से हमारी लोक कथाओं और पुराणों में एक ऐसे दरबार का जिक्र आता है जहां न कोई रिश्वत चलती है न कोई रसूख, जहां राजा और रंक दोनों एक ही कतार में खड़े होते हैं। वह है धर्मराज यमराज का दरबार। लेकिन इस दरबार का सबसे बड़ा रहस्य यमराज नहीं, बल्कि उनके बगल में बैठे वो देवता हैं जिनकी नजरें हर पल हर सेकंड हम पर टिकी हैं। उनका नाम है चित्रगुप्त। ये कहानी है माधव की। माधव एक सीधा साधा मध्यम वर्गीय इंसान था। समाज की नजरों में वह न तो बहुत बड़ा संत था और न ही कोई दुर्दांत अपराधी। एक रात सोते समय अचानक माधव की छाती में तेज दर्द हुआ और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता उसका शरीर शांत हो गया। माधव ने देखा कि वह अपने ही शरीर के पास खड़ा है। वह चिल्लाया, अपने परिवार को पुकारने लगा, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। तभी कमरे का तापमान अचानक गिर गया। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई और दीवार को चीरते हुए दो विशाल, सांवले और गंभीर मुखाकृति वाले जीव अंदर दाखिल हुए। ये यमदूत थे। माधव घबरा गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन यमदूतों के पास एक अदृश्य पाश रस्सी था जिससे उन्होंने माधव के सूक्ष्म शरीर को बांध लिया। माधव ने डरते हुए पूछा, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? एक यमदूत ने भारी आवाज में कहा, समय पूरा हुआ माधव। चलो, अब तुम्हारे कर्मों के हिसाब का वक्त आ गया है। कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक पहुंचने में एक लंबा सफर तय करना पड़ता है। इस सफर के दौरान आत्मा को अपने जीवन की हर एक घटना, हर एक गलती और हर एक अच्छा काम याद आने लगता है। जब माधव यमलोक के विशाल द्वारों के भीतर पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने एक गगनचुंबी सिंहासन पर न्याय के देवता धर्मराज बैठे थे और उनके ठीक दाईं ओर एक बहुत बड़े दिव्य आसन पर महर्षि चित्रगुप्त विराजमान थे। उनके सामने कोई कागज की डायरी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी दिव्य किताब थी जिससे लगातार प्रकाश की किरणें निकल रही थीं। इस किताब को पुराणों में अग्रसेंधानी कहा गया है। यमराज ने गंभीर आवाज में कहा, चित्रगुप्त, इस जीवात्मा का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाए। चित्रगुप्त ने अपनी उंगली उस दिव्य ग्रंथ पर रखी और बोले, हे धर्मराज, यह माधव है। इसने पृथ्वी पर 65 वर्ष का जीवन जिया। इसके खाते में पुण्य भी है और पाप भी, लेकिन इसका हिसाब थोड़ा पेचीदा है। माधव कहते हुए बोला, प्रभु, मैंने कभी किसी की चोरी नहीं की, कभी किसी की जान नहीं ली, फिर मेरे खाते में पाप कैसे हो सकते हैं? चित्रगुप्त मुस्कुराए। उन्होंने कहा, माधव, इंसानों को लगता है कि सिर्फ हाथ से किया गया अपराध ही पाप है, लेकिन हमारे इस बही खाते में 3 स्तरों पर हिसाब होता है, मनसा, वाचा और कर्मणा। कर्मणा जो तुमने हाथों से किया, तुमने भूखों को खाना खिलाया, वह पुण्य है। वाचा जो तुमने जुबान से कहा, तुमने कई बार ऐसी कड़वी बातें कहीं जिससे सामने वाले का दिल टूट गया, वह पाप है। मनसा जो तुमने दिमाग में सोचा, तुमने बाहर से तो लोगों की मदद की, लेकिन मन ही मन तुम उनसे नफरत करते थे और उनके पतन की कामना करते थे, वह भी पाप की श्रेणी में दर्ज है। चित्रगुप्त ने माधव की जिंदगी का एक ऐसा पन्ना खोला जिसे देखकर माधव के पसीने छूट गए। चित्रगुप्त ने जैसे ही माधव की जिंदगी का वह पन्ना खोला, माधव के सामने उसके अतीत की एक भूली हुई घटना सजीव हो उठी। स्क्रीन पर दिख रहा था कि माधव अपने दफ्तर में बैठा है। उसके पास एक गरीब बूढ़ा आदमी आया था जिसे अपने इलाज के कागजात पर माधव के दस्तखत चाहिए थे। माधव ने उस समय अपने आराम के लिए उस बूढ़े को 3 दिन तक चक्कर कटवाए थे। चित्रगुप्त ने माधव की तरफ देखा और कहा, माधव, तुमने उस बूढ़े को कोई शारीरिक चोट नहीं पहुंचाए, न ही उससे पैसे छीने, लेकिन तुम्हारे आलस्य और अहंकार की वजह से उस लाचार इंसान को जो मानसिक पीड़ा हुई, वह तुम्हारे खाते में पाप के रूप में दर्ज हो गई। माधव ने सिर झुका लिया। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, ऋषिवर, मुझसे भूल हुई, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में कई बड़े बड़े दान पुण्य भी किए हैं। मैंने शहर के सबसे बड़े मंदिर के निर्माण में 1 लाख रुपये दान दिए थे, मेरा वह पुण्य कहाँ गया? चित्रगुप्त ने ग्रंथ का अगला पन्ना पलटा। वहां उस दान की घटना दर्ज थी, लेकिन चित्रगुप्त के चेहरे पर कोई संतोष नहीं था। उन्होंने कहा, माधव, यही तो इंसानों की सबसे बड़ी नासमझी है। तुमने मंदिर में 1 लाख रुपये दान जरूर दिए, लेकिन उस दान को देते समय तुम्हारे मन में भगवान के प्रति भक्ति नहीं, बल्कि समाज में अपनी वाहवाही लूटने का अहंकार था। तुम चाहते थे कि अखबार में तुम्हारा नाम छपे,
सनातन नियम कहता है कि अहंकार से किया गया पुण्य निष्फल हो जाता है। माधव की आंखें भर आईं। उसने पूछा, तो क्या मेरा पूरा जीवन व्यर्थ गया? क्या मैंने कोई ऐसा पुण्य नहीं किया जो निस्वार्थ हो? चित्रगुप्त ने मुस्कुराते हुए कहा, घबराओ मत माधव, इस बहीखाते में अन्याय की एक बूंद भी नहीं है। अब जरा ये पन्ना देखो। ग्रंथ से एक तेज और शांत रोशनी निकली। माधव ने देखा कि करीब 10 साल पहले एक कड़कड़ाती ठंड की रात में वह अपने घर लौट रहा था। रास्ते में एक कमजोर बीमार कुत्ता सड़क के किनारे ठिठुर रहा था। माधव को उस पर दया आ गई। उसने बिना किसी को बताए अपनी गाड़ी में रखा एक पुराना कंबल उस कुत्ते पर ओढ़ा दिया और उसे थोड़ा सा बिस्किट खिलाया था। माधव इस बात को पूरी तरह भूल चुका था। उसने कभी किसी से इसका जिक्र भी नहीं किया था। चित्रगुप्त ने कहा, माधव, ये तुम्हारा महापुण्य है, क्योंकि इस काम को करते समय तुम्हारे मन में न कोई लालच था, न कोई अहंकार और न ही यह उम्मीद कि वह जानवर तुम्हें पलटकर धन्यवाद कहेगा। ये कर्म पूरी तरह निस्वार्थ था। और याद रखो, परमात्मा की अदालत में ऐसे ही गुप्त दानों और निस्वार्थ कर्मों का मूल्य सबसे ज्यादा होता है। यमराज, जो अब तक शांत बैठकर सब देख रहे थे, अपनी भारी आवाज में बोले, माधव, इंसान सोचता है कि बंद कमरे में किए गए उसके पापों को कोई नहीं देख रहा, लेकिन वह भूल जाता है कि सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि और उसकी खुद की आत्मा, ये सब उसके हर कर्म के साक्षी हैं। प्रकृति का नियम बहुत सीधा है, पुण्य से पाप कभी घटते नहीं हैं। तुम्हें अपने हर एक पाप की सजा भोगनी होगी और हर एक पुण्य का इनाम भी मिलेगा। माधव को समझ आ गया था कि कर्मों का ये जाल कितना सूक्ष्म और अचूक है। उसने अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप किया। धर्मराज ने माधव के कर्मों का संतुलन देखा। उसके निस्वार्थ पुण्य उसके पापों से अधिक भारी थे, लेकिन उसकी कुछ गलतियों के लिए उसे शुद्ध होना बाकी था। यमराज ने आदेश दिया, माधव को कुछ समय के लिए शांत लोक में भेजा जाए, जहां यह अपने छोटे पापों का प्रायश्चित कर सके, और उसके बाद इसे एक सदाचारी परिवार में पुनर्जन्म दिया जाए, ताकि यह मोक्ष की ओर बढ़ सके। माधव यमदूतों के साथ आगे बढ़ गया, लेकिन अब उसके मन में कोई डर नहीं था, बल्कि एक गहरा संतोष था। माधव की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी का असली बैंक बैलेंस हमारा कर्म है। हम दुनिया से चाहे कितना भी धन कमा लें, लेकिन अंत में हमारे साथ सिर्फ हमारी नियत और हमारे कर्म ही जाते हैं। आज से ही कोशिश करें कि हमारे वश में जितना हो, हम किसी का दिल न दुखाएं और बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करें, क्योंकि चित्रगुप्त का बहीखाते में हर एक पल दर्ज हो रहा है। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।